स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ASSC एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से नॉट ओनली बट आल्सो का यूज 11th 12th क्लास में काफी आता है। ठीक है, तो नियम इसका सीधा सा है कि दो सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि जहां तक वाक्य एक जैसे हैं वहां तक हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, जहां तक वाक्य एक से हैं देख लेना है दोनों सेंटेंसेस में कहां तक एक जैसे। तो कहां तक एक से है? ही इज तक, यहाँ से है इंटेलिजेंट और यहाँ पे है हार्ड वर्किंग, तो अलग अलग है फिर। ठीक है, तो जहां तक वाक्य एक से है वहां तक एक बार लिखते हैं, फिर नॉट ओनली लगाते हैं। अब नॉट ओनली का मतलब क्या है? तो नॉट ओनली का मतलब है ना केवल, और बट ऑल्सो का मतलब है यह भी, ना केवल यह भी, ना केवल और यह भी। तो ही इज एक जैसा है, कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे। फिर क्या लगेगा? नॉट ओनली, तो हो जाएगा ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, और दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? बट ऑल्सो। बट ऑल्सो मतलब यह भी, और फिर क्या जोड़ेंगे? ही इज हार्ड वर्किंग। तो देखेंगे ही इज एक बार लिखा जा चुका है जो कि क्या है? कॉमन है, तो कॉमन वर्ड एक ही बार लिखे जाते हैं जहां तक वाक्य एक से हो। तो कहां तक वाक्य एक से है? ही इज कॉमन है, तो ही इज। ठीक है, अब देखा ही इज कॉमन है, जहां तक वाक्य एक से हो वहां तक एक बार लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं? नॉट ओनली, तो लग जाएगा ही इज नॉट ओनली। अब फिर पहला वाक्य पूरा करेंगे। पहला वाक्य क्या है? इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। दूसरे वाक्य को अब हमें इसमें जोड़ना है, तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो, और फिर बचा क्या है? दूसरा वाक्य ही इज हार्ड वर्किंग। तो ही इज कॉमन है, इसको हम एक बार लिख चुके, तो दोबारा से लिखने की जरूरत है नहीं, बचेगा केवल हार्ड वर्किंग, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो सेंटेंस हुआ ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह ना केवल इंटेलिजेंट है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग भी है, यानी कि कठिन परिश्रमी भी है। ओके, तो जहां तक वाक्य एक से है वहां तक एक बार लिखते हैं, नॉट ओनली लगाते हैं, पहला वाक्य पूरा करते हैं, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए बट ऑल्सो लगाते हैं, और कॉमन वर्ड एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, traffic rules we should drive safely। ठीक है, सेंटेंस है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए या मानना चाहिए। वी शुड ड्राइव सेफली, हमें ड्राइव करना चाहिए सेफली, यानी कि हमें सुरक्षित तरह से बाइक चलाना चाहिए, या फिर XYZ कुछ भी चलाए, सुरक्षित तरह से ड्राइव करना चाहिए। अब जहां तक वाक्य एक से हैं, कहां तक एक से हैं? वी शुड, वी शुड एक जैसा है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, हो जाएगा वी शुड, एक बार लिखा। जहां तक वाक्य एक से हो वहां तक एक बार लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं? नॉट ओनली, अब लगेगा नॉट ओनली, वी शुड नॉट ओनली, हमें चाहिए ना केवल क्या करना? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसकी जगह लिखा हो सकता है रूल्स ऑफ ट्रैफिक, वो भी ठीक है। तो हो गया वी शुड नॉट ओनली फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एक वाक्य पूरा हुआ। ठीक है, वाक्य एक से है कहां तक? शुड तक, तो वी शुड एक बार लिखा, नॉट ओनली लगाया, पहला वाक्य पूरा किया। अब दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए किससे जोड़ेंगे? बट ऑल्सो, ये लगाया बट और ये ऑल्सो। अब दूसरा वाक्य लिखेंगे वी शुड ड्राइव सेफली। ठीक है, तो जो कॉमन वर्ड है वो कितनी बार लिखते हैं? एक ही बार, तो वी शुड लिखा जा चुका है, तो वी और शुड ना लिख के केवल बचा क्या है? ड्राइव और सेफली, तो ये ड्राइव और ये सेफली, तो सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो जहां तक एक से थी वाक्य वहां तक एक सा लिखा, पहला वाक्य पूरा किया, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए बट ऑल्सो, और फिर दूसरे वाक्य को कॉमन वर्ड हटा के जो कहते हैं जोड़ा। अब अगर दूसरी कंडीशन है जबकि सेंटेंसेस के कैरेक्टर कैसे हो? अलग अलग हो जाए। ठीक है, उस जगह पे क्या करेंगे? जैसे कि द टीचर टीचर्स वेल, द प्रिंसिपल सजेशंस। ठीक है, तो द टीचर टीचर्स वेल, शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, द प्रिंसिपल गिव्स सजेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल गिव्स यानी देते हैं, सजेशंस यानी कि सुझाव, प्रिंसिपल सुझाव देते हैं, सजेशंस देते हैं। ठीक है, अब जहां तक वाक्य एक से हो
तो ना तो आगे की तरफ से एक से है, ना ही पीछे की तरफ एक से है सेंटेंसेस, ठीक है। तो फिर क्या होगा इस कंडीशन पे, जब दो कैरेक्टर दिए गए हैं जो कि कैसे हैं, अलग अलग हैं, यहाँ द टीचर वहां है द प्रिंसिपल, तो जब दोनों ही वाक्यों के कैरेक्टर अलग अलग होंगे तो फिर कैरेक्टर्स मतलब सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो नॉट ओनली से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, नॉट ओनली, फिर पहला वाक्य आएगा, पहला वाक्य क्या है, नॉट ओनली द टीचर टीचर्स वेल, ठीक है। नॉट ओनली द टीचर टीचर्स वेल, ठीक है, ना केवल शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। अब दूसरे वाक्य को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए अब जो बट ऑल्सो है वो सीधा सीधा नहीं लगेगा, बट ऑल्सो के बीच में दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आएगा, यानी कि हम पहले लगाएंगे बट लगाया, अब क्या बचा है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, तो इसको लिखेंगे बट द प्रिंसिपल। अब बट और क्या होता है साथ में ऑल्सो, तो अब आएगा ऑल्सो, यानी कि याद क्या रखना है, जब दो कैरेक्टर अलग अलग दिए हैं तो नॉट ओनली से ही शुरुआत करेंगे, पहला वाक्य लिखेंगे, ओके। दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए लगेगा बट, फिर आएगा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट और फिर आएगा ऑल्सो, या यूं समझ लें कि बट ऑल्सो के बीच में आ जाएगा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है। अब बचा क्या है, गिव्स सजेशंस, सजेशंस। इस तरह से कितने भी तरह के सेंटेंसेस और भी बनाए जा सकते हैं, रूल्स बस यही है दोनों तरह से, ठीक है। जब दो वाक्य एक से हैं, जहां तक एक से हैं तो एक बार लिखते हैं, नॉट ओनली लगाते हैं, पहला वाक्य पूरा करते हैं, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए एक साथ लग जाता है बट ऑल्सो, और फिर अदर कॉमन वर्ड्स हटाकर बस केवल एक बार लिखते हैं। जब कैरेक्टर अलग अलग होंगे तो केवल नॉट ओनली से शुरुआत, पहला वाक्य पूरा लिखेंगे, दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे बट से, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट और फिर जुड़ेगा ऑल्सो, और फिर पीछे का वाक्य जो कहते हैं लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू।